Assalamu alaikum everyone. Welcome to NBFX official YouTube channel. This is your host Mohammad Shajid Bilal. आज के हम लोग टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं और ओवरव्यू करेंगे मार्केट का टेक्निकली. सो व्हाट वी हैव टुडे. सबसे पहले तो हमारे पास AUD USD का पेयर है. सो AUD USD में जिस तरीके से H4 के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पे एक जोन मेंशन किया गया था कि यहाँ से आपको एक इसमें रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, राइट. सो AUD USD का जो पेयर है इसमें अपने लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से जिस तरीके से आपको ये चीज़ कल बताई गई थी कि AUD USD के अंदर जो आपका प्रीवियस स्ट्रक्चर है, इट मीन्स कि जो आपका प्रीवियस लो है उसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया हुआ है और यहाँ से आपकी कीमत जो है वो डाउन साइड पे मूव कर सकती है अपने स्ट्रक्चर लेवल का रीटेस्ट करने के बाद. सो प्राइस ने अपने स्ट्रक्चर लेवल का जो है वो रीटेस्ट किया है और रीटेस्ट करने के बाद कीमतें आपकी दोबारा से डाउन साइड पे मूव कर रही हैं. अब इसमें हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पर. सो 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी मार्केट आपकी जो इसका प्रीवियस एक स्ट्रक्चर लेवल है वो आपकी प्राइस बनेगी. यहाँ पे एक जोन जो है वो डाउन साइड पे मार्क कर देते हैं हम लोग. ये इसका एक स्ट्रक्चर लेवल है जिसका मार्केट ने अभी तक टेस्ट नहीं किया. अगर दोबारा आपको यहाँ पे टेस्ट मिल जाता है तो यहाँ से आपको कोई थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट मिल सकती है. रिट्रेसमेंट देखने के बाद मार्केट आपकी दोबारा डाउन साइड पे मूव कर सकती है और 1 आवर टाइम फ्रेम पे अपने इस लेवल तक कीमतें आपकी दोबारा जा सकती हैं. सो ये आपका 1 आवर टाइम फ्रेम का एक बेहतरीन जोन होगा. यहाँ तक कीमतें आपकी पॉसिबल हैं, आ सकती हैं. अच्छा, इसमें फिर अब ये होता है जब आपका स्ट्रक्चर प्रीवियसली बुलिश होता है और उसके बाद जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है आपका, जिस तरीके से 4 आवर एक बड़ा टाइम फ्रेम है एज कम्पेयर टू 1 आवर. सो 4 आवर की अगर आप डायरेक्शन देखते हैं तो इसकी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे मार्केट ने एक बुलिश के साथ जो है कीमतें आपकी जा रही थी, राइट. सो इसमें जो लास्ट इसका लो था हम लोग उसको इस तरीके से एज ए जोन मार्क कर लेते हैं. अब जब तक आपका ये एरिया ब्रेकआउट नहीं होता तो प्राइसेस आपकी यहाँ पे रेंज कर सकती हैं. रेंज करने के बाद अपने इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट और रीटेस्ट करेंगी तो फिर इसकी डायरेक्शन जो है वो अपने हायर टाइम फ्रेम पे, मींस आपके जो 4 आवर टाइम फ्रेम होता है उसकी जहाँ तक आपकी कीमतें जो है वो दोबारा जा सकती हैं. सो अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट से आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 to 60 पिप्स का रिवॉर्ड एंड देन हाई तक आपका 100 पिप्स का रिवॉर्ड बन सकता है. बट अदर देन दैट अगर आप 4 आवर पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक इनगल्फ कैंडलस्टिक पैटर्न नज़र आ रहा है. सो इनगल्फ कैंडलस्टिक का पैटर्न का मतलब ये है कि आपकी जो प्राइसेस हैं वो आपकी दोबारा डाउन साइड पे मूव करेंगी, मींस बेरिश साइड पे. सो बेरिश में जो इसका टारगेट था जो आपको लेवल बताया गया था वहाँ से ऑलमोस्ट मार्केट अभी 50 पिप्स डाउन साइड पे मूव इसने दिया है, विच इज़ क्वाइट गुड ऑल्सो. सो इसमें जो आपका डाउन साइड मूव है वो मज़ीद अपने इस लेवल से आप बाइंग साइड पे इसको देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक कीमतें जो है यहाँ से ब्रेकआउट अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट से क्लोजिंग उसने डाउन साइड पे दी और नेक्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग इन साइड पे दे दी. सो प्राइस जो है वो अपनी यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है और अपने इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करती कीमत यहाँ से भी आपकी दोबारा बाइंग साइड पे जा सकती है. सो नीचे जो डाउन साइड पे जहाँ पे इसका स्पाइक एरिया आपको टेस्ट मिल रहा है वहां से कीमतें आपकी दोबारा बाइंग साइड पे जा सकती हैं. और उसके बाद जो मिड का इसका एरिया है हम लोग उसको भी इस तरीके से मार्क कर लेते हैं. ये इसका मिड का एक एरिया है 0.66422 का एरिया. तो ये एरिया इस तरीके से है जो प्राइस ने यहाँ पे रेंज किया. रेंज करने के बाद एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट से पहले डिमांड क्रिएट की है जिसका अभी तक टेस्ट नहीं हुआ. सो इस एरिया पे अगर आपको यहाँ पे टेस्ट मिल जाता है तो यहाँ से आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है, रिट्रेसमेंट, और उसके बाद मार्केट आपकी डाउन साइड पे मूव कर सकती है. ये आपका AUD USD का है पेयर जिसके ये एनालिसिस अभी हमने किए हैं H4 और डेली टाइम फ्रेम के. सो ये आपका एक इम्पल्सिव मूव डाउन था और डाउन के बाद मार्केट ने अपने इस लेवल की जो लेवल ऑफ स्ट्रक्चर तक
आपका एक करेक्शन थी वो उसने कंप्लीट कर दी, और कंप्लीट करने के बाद प्राइसेस अपने उसी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से अपने स्ट्रक्चर लेवल से डाउन साइड पे मूव करती हुई आ रही हैं। सो इट मीन्स के प्राइस जो है वो मजीद डाउन साइड पे भी जा सकती है। सो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इन लेवल्स के ऊपर आप लोग एंट्री को अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब एंट्री को इस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है कि यहाँ पे मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दी थी छोटी सी, और उसके बाद अपने इस लो का ब्रेकआउट कर दिया। सो लो ब्रेकआउट करने के बाद जब तक अपने इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए कीमतें नहीं जाती, तो वहां से आपकी रिट्रेसमेंट और उसके बाद डाउन साइड मूव आपको देखने को मिल सकता है। अपने इस लेवल को टेस्ट कर सकती हैं प्राइसेस, और अपने इस एरिया को, और मजीद आपकी ये इसका जो लेवल ऑफ सपोर्ट है 0.659 950 तक भी आपकी कीमतें जा सकती है। सो ये आपका इंट्राडे का एक अच्छा ट्रेड सेटअप आज के दिन पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं यूरो एयूडी को, सो यूरो एयूडी के आपको प्रीवियसली यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर जो है इसका ब्रेकआउट नज़र आ रहा होगा, राइट। यहाँ से आपके जो स्ट्रक्चर का हाई का ब्रेकआउट था वो हुआ, और उसके बाद प्राइस ने अपना एक डिमांड एरिया बनाया यहाँ से यहाँ तक, राइट। ये आपको मेंशन किया हुआ था, और ये डिमांड एरिया अब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। सो इसका क्या मतलब होता है कि प्राइस का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो इसका स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। सो वीकली और डेली टाइम फ्रेम का आपका अगर स्ट्रक्चर बुलिश है, तो इट मीन्स कि आपके छोटे टाइम फ्रेम पर भी हमें बाइंग के एविडेंस देखना चाहिए और बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए। सो आपको यही एरिया बताया हुआ था कि कीमत जो है वो अपने इस स्ट्रक्चर लेवल से इसको प्ले करने के बाद मजीद बाइंग साइड पे जा सकती हैं कीमतें आपकी, और प्राइस जो है वो इसी तरीके से एज इट इज आपकी बाइंग साइड पे मूव करके चली गई। अब यहाँ से आपने देखा कि प्रीवियसली इसने यहाँ पे रेंज की, कीमत ने रेंज करने के बाद उसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद प्राइसेस आपकी मजीद हाई साइड पे मूव कर गई, विच मीन्स कि आपका ये एरिया, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरीके से इस जोन को आप मार्क कर सकते हैं। अब कीमत ने अपने इस एरिया का जो एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद प्राइसेस अभी एक मोमेंटम के साथ बुले साइड पे मूव करती हुई जा रही हैं, ठीक है। सो इस पे अभी जो आपकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है वो ये बन सकती है कि इफ़ आपकी जो प्राइसेस हैं वो आपकी रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे दोबारा आती हैं अपने इस लेवल का टेस्ट करने के लिए, यहाँ पे मैं आपको मार्क कर देता हूँ कि अगर आपकी जो प्राइस है वो दोबारा इस लेवल के ऊपर रिट्रेसमेंट करने के लिए आ सकती है, तो यहाँ से दोबारा आपकी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है, ठीक है, इंट्राडे के अंदर। सो ये इसमें बेहतरीन एक लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट जो होगा वो इसका भी कहाँ तक बनना चाहिए, अपने इस लेवल तक इसको अपने टारगेट को हिट करना चाहिए। सो ये एरिया आपका बन जाएगा, और उसके बाद मजीद जो कीमत है वो अपनी इस लेवल से इस तरीके से आपको ट्रेड सेटअप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है। सो ये आप इसको इस लेवल को इस तरीके से जो है वो मार्क कर सकते हैं, और उसके ऊपर एविडेंस के ऊपर आप इसको एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो ये जो एंट्री होगी ये आपकी बेहतरीन एग्जीक्यूशन एंट्री बन सकती है, ठीक है। सो फिलहाल तो है वो मार्केट आपकी अपने इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस तक जा रही है। तो यहाँ पे आप लोगों ने कोई एंट्री वगैरह अगर करनी हो बेस्ड ऑन एविडेंस, विदाउट एविडेंस, क्योंकि इसमें मोमेंटम जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश का आपको नजर आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि कीमतें आपकी मजीद जो है वो बाय साइड पे ही मूव करेंगी। इन केस अगर आपकी दोबारा प्राइसेस डाउन साइड पे आ जाती हैं अपने इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए, ये एरिया आपका, क्योंकि प्रीवियस आपका ये एरिया क्या था, सपोर्ट था, और उसके बाद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बाद ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, और यहाँ से आपकी एक बेहतरीन आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ सकती है, मिल सकती है आपको, ठीक है। सो ये आपका 4 आवर टाइम फ्रेम का है। 4 आवर टाइम फ्रेम पर आपको इस तरीके से इसको प्ले करना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं जनाब यूरो यूएसडी की तरफ। सो यूरो यूएसडी को, यूरो यूएसडी को अगर देखा जाए तो ये आपका जो एक ट्रिपल बॉटम का एरिया था, राइट। ट्रिपल बॉटम के एरिया के बाद जो हमारे पास एक बेहतरीन हाई साइड पे लेवल बनेगा, वो कौन कौन से बनेंगे, हमारे पास एक ये एरिया बनता है हाई के ऊपर, ठीक है, प्राइसेस आपकी यहाँ तक जा सकती हैं। एंड सेकेंडली हमारे पास जो एक बेहतरीन एरिया बनेगा वो आपका ये एरिया बनेगा, आपकी कीमत
यूरो यूएसडी में यहाँ तक पॉसिबल है, जा सकती हैं। अब इसको आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पर देख लें तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पर हमारे पास जो कल का एक जोन था वो कौन सा एरिया था, वो आपका ये एरिया था, राइट। इसी तरीके से अब प्राइस ने अपने इस जोन का ब्रेकआउट कर दिया है। यहाँ पे आपको क्या चीज़ नजर आ रही है कि प्राइस ने थोड़ी सी अपनी करेक्शन की है, राइट, रिट्रेसमेंट ली और अपनी इसी सपोर्ट को उसने ब्रेक नहीं किया। ये जो लो साइड पे आपको एक सपोर्ट एरिया नजर आ रहा है वो उसको ब्रेकआउट नहीं किया, बल्कि वहीं पे कीमतों ने रेंज किया है। रेंज करने के बाद दोबारा क्या किया है कि अपने उसी लेवल का उसने हाई साइड पे ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस आपको यहाँ पे दोबारा रेंज होती हुई नजर आ रही है। सो इसका क्या मतलब है कि दोबारा आपको, अगर तो ये एरिया ब्रेकआउट नहीं होता तो आज कीमतें जो है वो आपकी मजीद 50 पिप्स ऊपर अपने इस जोन तक जा सकती हैं, और वहां से अगर मजीद इसमें डाउन साइड मूव आता है तो आपकी प्राइस जो है वो दोबारा रीटेस्ट के ऊपर बाइंग साइड पे मूव कर सकती है। जब तक इसका ये एरिया यहाँ से ब्रेकआउट डाउन साइड पे नहीं होता, जब तक आपकी प्राइस इस लेवल से ऊपर है, इस एरिया से ऊपर है यहाँ से, तो ये इसका टारगेट ये है। और इसके बाद अब जब आपकी कीमत नीचे डाउन साइड पे ब्रेकआउट करती है, आपको इस एरिया के अंदर रीटेस्ट मिलता है, तो फिर आपकी मूवमेंट डाउन साइड पे यहाँ पे नजर आ सकती है। बट एट द मोमेंट जो है वो प्राइसेस आपकी एक बुलिश साइड पे मूव कर रही हैं, तो बुलिश साइड पे जो है वो आप इसकी बाइंग को ही फेवर करेंगे, नंबर वन टारगेट। अच्छा, सेकेंडली जो है वो आपका सेकंड टारगेट कौन सा हो सकता है, ये ऊपर जो H4 का मैंने जोन यहाँ पे मार्क किया है, आपका ये टारगेट जो है वो इजीली अचीव हो सकता है आफ्टर द ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। सो इट मींस के जो प्राइस है वो आपके अपने इस लेवल पर जाए, यहाँ से आपको रिट्रेसमेंट मिले, और इस लेवल के ऊपर से आप दोबारा इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। क्योंकि प्रीवियसली जो आपके पास एक रेजिस्टेंस एरिया था वो कौन सा एरिया था, यहाँ से मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस अगर इस लेवल से आपको रीटेस्ट मिल जाता है या दोबारा यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। और मजीद अगर इसका भी ब्रेकआउट हो जाता है तो रीटेस्ट के ऊपर आप इसको दोबारा यहाँ तक प्ले कर सकते हैं, विच मीन्स बुलिश साइड पे आप इसको इजीली प्ले कर सकते हैं। सो यूरो यूएसडी का तो अभी फिलहाल इंट्राडे का आपका ये ट्रेड सेटअप्स और इसके ये लेवल जो है वो इस तरीके से आपके प्ले होंगे। अब जब हमारा कल का एरिया था तो मार्केट ने वहां से कितनी कोई रिट्रेसमेंट दी, ओनली 25 पिप्स। सो 25 पिप्स रिट्रेसमेंट का मतलब ये होता है कि प्राइस जो है अगर तो आपकी कंसोलिडेट कर रही है, रेंज कर रही है, आप देखें प्राइस वहां पे रुक गई थी, तो जैसे ही उस लेवल का ब्रेकआउट हो तो उस लेवल के रीटेस्ट के ऊपर आप उसको दोबारा बाइंग पे लिए प्ले कर सकते हैं। अब उसको किस तरीके से प्ले किया जाता है, उसका हाई ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी होता है, तब आप उसको बाइंग साइड पे प्ले कर सकते हैं। सो दोनों सिनेरियोस को स्टेप बाय स्टेप आपने देखना होता है, और इंट्राडे के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम, इंट्राडे के लिए आपने 1 आवर टाइम फ्रेम पर इसको देखना होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं जीबीपी जेपीवाई की तरफ। सो जीबीपी जेपीवाई पे अगर हम लोग अपने इस लेवल को देखते हैं तो फिलहाल तो हमारे पास एक 4 आवर के अंदर ये इसका एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है जहाँ पे भी प्राइसेस आपकी मौजूदा करंटली यहाँ पे खड़ी हुई हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसका जो बेहतरीन एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है वो आपका कौन सा एरिया बनेगा, वो ये टॉप पे एरिया बनेगा। इसको अगर हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं, मजीद इसको अलाइन करते हैं, तो ये अपनी इस कैंडल तक ये आपका एक बेहतरीन एरिया है। अब जीबीपी जेपीवाई में क्या पॉसिबिलिटीज आपकी बन सकती हैं, जीबीपी जेपीवाई के अंदर जब तक आपका ये एरिया जो है वो ब्रेकआउट नहीं करता, जीबीपी जेपीवाई में अपनी इसने प्राइस की क्लोजिंग से ऊपर उसने प्राइस क्लोज कर दी, और प्राइस जो है वो उससे ऊपर ऊपर अपनी क्लोजिंग अभी तक कैंडल्स की दे रहा है। अब जब तक इस लेवल से अंदर H4 का कैंडल क्लोज नहीं होता और रीटेस्ट नहीं करता अपने इस एरिया का, ये दोबारा अपने मिनिमम इस एरिया तक सेल साइड पे मूव कर सकता है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने इस लेवल पे ऊपर भी एक यहाँ पे जोन को इस तरीके से मार्क कर देंगे, और 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट ने जो अपनी रिट्रेसमेंट ली थी, रिट्रेसमेंट लेने के बाद मोमेंटम के साथ बुलिश साइड पे मूव करती हुई प्राइसेस आपकी जा रही हैं। सो अपने इस लेवल के ऊपर अगर प्राइसेस आपकी दोबारा मिल जाती हैं तो आप उसको प्ले कर सकते हैं टुवर्ड्स बुलिश साइड पे, राइट। सो इस पे 1 आवर के अंदर भी हमारे पास ये पॉसिबिलिटी हो अपने इस लेवल से मार्केट दोबारा रिटेस्ट करे और मजीद
हाई साइड पे मूव आपको दे दे। अदर देन दैट जो उसका सेकंड सिनेरियो है कि यहाँ से आपका ब्रेकआउट हो टुवर्ड्स अपसाइड, और उसके बाद रीटेस्ट अपने इसी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस का मिले, और यहाँ से आपकी एक बेहतरीन जो है वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है टुवर्ड्स बुलिश साइड पे। तो ये इसका एक जो इंट्राडे का है H1 पे, क्योंकि जीबीपी जेपीवाई का आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं तो आपकी काफ़ी यहाँ पे क्लीन एरिया है। जस्ट यहाँ पे थोड़ी सी प्राइसेस आपकी रेजिस्ट कर सकती हैं, रिट्रेसमेंट ले सकती हैं। अदर देन दैट 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपका जो टारगेट है वो अपने इसी लेवल तक 164 तक आपका टारगेट, दोबारा आपकी कीमतें वहां तक जा सकती हैं। वो इसका बेहतरीन एक लेवल है जहां तक आपकी कीमतें इंट्राडे का आपको टारगेट्स 1 आवर पे दे सकती हैं। क्योंकि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देखें कि आपके पास यहाँ पे एक मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी आफ्टर द बुलिश कैंडल के बाद रिट्रेसमेंट मिली, और उसके बाद अगेन बुलिश जो हमारा बोजू कैंडल इसने बनाई है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश का साइन होता है। स्ट्रॉन्ग बुलिश के ट्रेंड पे मार्केट क्या करती है, हमेशा बाइंग साइड को फेवर देती है। तो इसका मतलब ये है कि डेली टाइम फ्रेम पे नीचे बुलिश हैमर बना हुआ है जो कि आपका एक बाइंग का स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, और ये अपने कौन से लेवल से आपकी प्राइसेस जो है वो आपकी बुलिश डायरेक्शन पे जा रही हैं, वो आपके डेली के डिमांड एरिया से। ये मैंने आपको इस पे बताया था कि ये इसका डेली का जो है बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है जिसको मार्केट प्ले करके बाय साइड पे जा सकती है। सो डेली का अगर डिमांड एरिया प्ले हुआ है तो इसका लास्ट लिक्विडिटी एरिया कौन सा बनता है, वो आपकी ये हाई, फर्स्ट टारगेट आपका इनिशियल ये होना चाहिए, सेकंड आपका ये 166, एंड देन आपके मजीद सो ऑन ये टॉप का एरिया बनेगा। ठीक है, लेकिन एट द मोमेंट अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर 1 आवर पे देखते हैं तो हमारे पास यही टारगेट आज के निकलते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग चल के देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर जीबीपी यूएसटी। सो जीबीपी यूएसटी का डेली का ये जो हाई के ऊपर एरिया है, दिस इज द वेरी गुड लेवल। इस तरीके से ये आपका जो एक लेवल है ये बड़ा ज़बरदस्त एरिया है। अभी फ़िलहाल आज के दिन क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, हम लोग उसको देखेंगे। क्योंकि प्रीवियस जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था वो तो प्राइस ने कर दिया है ब्रेक यहाँ पे। अब ब्रेकआउट करने के बाद अपने इस लेवल को अभी तक इसने टेस्ट नहीं किया। सो अगर आपको अपने इस एरिया के अंदर कोई अच्छा टेस्ट मिल जाता है इंट्राडे के अंदर, मींस अपनी इसी जोन के अंदर यहाँ पे कोई कीमतें आपकी टेस्ट दे देती हैं, तो यहाँ से आपकी एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। और कहाँ तक उसका टारगेट देखा जा सकता है, दोबारा अपने इस लेवल को रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद ये आपका टारगेट टुवर्ड्स बुलिश साइड पे होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसकी ये ट्रेंड लाइन भी चेक करें तो यहाँ पे आपकी ट्रेंड लाइन का भी टेस्ट बन रहा है। सो इस तरीके से मार्केट जो है अपने इस ट्रेंड लाइन का टेस्ट कर दे इस लो एरिया से यहाँ तक, और इस एरिया के अंदर टेस्ट देने के बाद मार्केट आपकी दोबारा बाइंग साइड पे मूव कर सकती है। अब याद रखें, जब भी कीमत अपने किसी भी लेवल को ब्रेकआउट करती है तो ब्रेकआउट के लिए आपने क्या देखना होता है, इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देखना होता है। इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का ब्रेकआउट और रीटेस्ट। अब क्योंकि ये मार्केट यहाँ पे आपको प्रीवियसली क्या चीज़ नज़र आ रही है, स्ट्रक्चर बुलिश नज़र आ रहा है, इसका स्ट्रक्चर जो है हाई बुलिश नज़र आ रहा है। तो लास्ट जो उसकी कैंडल ब्रेकआउट के बाद उसने जो वहाँ पे एक रेंज किया था, मींस उसने डिमांड क्रिएट की थी, तो अपने उसी डिमांड एरिया को प्राइस टेस्ट करेगी, और टेस्ट करने के बाद बुलिश साइड पे उसकी मूव को होना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो कीमतें हैं वो अपनी हायर हाई हायर लोज बनाती हुई बुलिश साइड पे मूव कर रही है। सो इट मींस कि जो आपका डिमांड एरिया है वही प्ले होना चाहिए, और मार्केट वहाँ से आपकी बाई की डायरेक्शन की तरफ मूव इसको देना चाहिए। अदर देन दैट जो इसके लोअर साइड पे हमारे पास जो एक लेवल बनेगा, जो प्राइस आपकी मजीद अगर देखा जाए तो आपकी जो एक बेहतरीन एरिया है वो ये इसका सपोर्ट एरिया है। ये इसका जो है प्रीवियस आपका डिमांड एरिया है जिसको मार्केट ने प्ले किया था स्ट्रक्चर के साथ और बाय साइड पे मूव कर गई। सो अभी आपके पास जो ये एरिया है यहाँ से कीमत आपको अगर टेस्ट मिल जाता है, अब याद रखें इस एरिया के ऊपर आपको टेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अभी जो प्राइसेस हैं उसने यहाँ पे आपको एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न दिया है। अब जब तक ये मॉर्निंग स्टार फेल नहीं होता, सो आपकी प्राइसेस अपनी इसी एरिया से भी, यहाँ से भी टुवर्ड्स अपने इस एरिया तक दोबारा से मोर देन 100 पिप्स का जो है वो ट्रैवलिंग कर सकती हैं।
अभी फिलहाल जो प्राइस ने अपना हाई लगाया है वो आज का ये हाई है, ठीक है, इंट्राडे का। सो इस हाई का जो है वो ब्रेकआउट होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट लिया। रिट्रेसमेंट लेने के बाद क्या होता है कि अपनी इस हाई का ब्रेकआउट होता है। ऑन द लेफ्ट हैंड आप साइड देखें, मार्केट ने मोमेंटम कैंडल्स बनाई हैं और उसके अगेंस्ट जो है प्राइस अपनी रिट्रेसमेंट किससे ले रही होती है, हमेशा बेस कैंडल से। सो बेस कैंडल से आपकी रिट्रेसमेंट हो रही है, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट कंटिन्यूएशन टुवर्ड्स बुलिश साइड। सो ये इसमें बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जीबीपी यूएसटी की आज के दिन इंट्राडे में बन सकती है। उसके बाद अगर आप अभी चल के देखें तो यूएसडी कैड। सो यूएसडी कैड के अंदर तो अभी फिलहाल हमारे पास एक जो मूव है वो इसकी इस तरीके से, यहाँ पे आप इस हाई से इस लो तक अगर आप इसकी मूव देखें तो वो आपकी बेरिश साइड पे मूव चल रही है। सो इसमें जो बेहतरीन आपका एरिया बनेगा वो आपका ये एरिया बनेगा। दिस इज द स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन विद इम्बैलेंस, क्योंकि प्रीवियस जो है इसका स्ट्रक्चर मार्केट ने ब्रेकआउट किया हुआ है अबव अप साइड पे, मींस बुलिश साइड पे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रीवियस बुलिश साइड पे ब्रेकआउट हुआ हुआ है, और जो इसमें स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनता है वो आपका ये एरिया बनता है, राइट। सो इसको आप लोग किस तरीके से प्ले कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्राइस है उसको अपने इस एरिया जो उसका इक्वल लोस का एरिया है, मार्केट यहाँ से डाउन साइड पे जाए, स्पाइक लगाए और अपना स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से शिफ्ट करे, और उसके बाद रीटेस्ट के ऊपर आप मजीद इसमें इस तरीके से बाइंग देख सकते हैं। तो ये जो एरिया है ये इसका बेहतरीन एरिया है। इस एरिया के ऊपर अगर प्राइसेस आपकी मिल जाती हैं, रीटेस्ट दे देती हैं, तो आप अपने इसी एरिया से जो है एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं तो स्ट्रक्चर हमारे पास जो प्रीवियस लेवल था उसका ब्रेकआउट उसने दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अभी भी कीमतें जो हैं वो अपने स्ट्रक्चर लेवल पे खड़ी हुई हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी यही होती है कि आपका जब भी स्ट्रक्चर लेवल ब्रेकआउट होता है, स्ट्रक्चर लेवल ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट पे आप उसको बाइंग साइड पे प्ले कर सकते हैं। सो बाइंग साइड पे उसको प्ले कहाँ तक किया जा सकता है, जो आपका हाईएस्ट पॉइंट होता है वहां तक आप इसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है। सो ये इसमें क्योंकि अभी तक प्राइस ने यहाँ पे अपनी एक सपोर्ट बनाई है, सपोर्ट बनाने के बाद अभी तक अपने इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया। सो ये हमारे पास दो जो लेवल्स हैं ये बड़े बेहतरीन एरियाज हैं जिनसे प्राइस आपकी दोबारा बुलिश साइड पे मूव कर सकती है। सो अगर इस पे यहाँ पे हम लोग इस तरीके से प्रैक्टिकल भी करते हैं तो अपने इस लेवल के ऊपर आप यहाँ से इसको 0.05 से कर लेते हैं हम लोग बाय। बाय की ट्रेड को यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और एसएल जो इसका होगा वो अपने इसी लो के नीचे होगा, अराउंड 25 पिप्स। 25 पिप्स का एसएल होगा, और उसके बाद टीपी हमारे पास जो होगा वो अपने इसी हाई तक, यहाँ तक अपना टीपी रखेंगे और देखेंगे कि प्राइस क्या करती है, ठीक है। अगर तो हमारा एसएल ये 25 पिप्स का हिट हो जाता है तो हम दूसरी एंट्री को अपने यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये जो इसका लेवल है 1.36200 का, यहाँ से हम लोग इसको दोबारा बाइंग के लिए ट्राई कर सकते हैं, और इसका जो टारगेट होगा वो अपने इसी जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ तक आपका जो टारगेट है वो होना चाहिए, राइट। सो एट द मोमेंट जो है यहाँ पे आपको रिजेक्शन नज़र आ रही है, और उसके बाद हम लोग छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पर देखें तो आपको यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि प्राइस को गो पॉसिबली मार्केट आपकी बुली साइड पे जा सकती है। अदर देन दैट अगर आप हमारा रिस्क रिवॉर्ड देखें, सो रिस्क रिवॉर्ड इसमें हमारे पास 25 पिप्स का रिस्क है, और हमारे पास जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 100+ पिप्स का हमारे पास टारगेट होना चाहिए। टीपी जो है वो आप अपनी बॉडी पे भी ले सकते हैं। इसमें तो मैंने तो खैर बहुत ऊपर आपको लगा दिया। इसमें जो इंट्राडे के अंदर होना चाहिए वो आपका 100 पिप्स होना चाहिए, ऑलमोस्ट 100 पिप्स, राइट। क्योंकि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:25 1:4 का आपका रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। सो 1:1 के ऊपर 25 के ऊपर आप इसको ब्रेक इवन कर सकते हैं, हाफ पार्शल आप क्लोज कर सकते हैं। अदर देन दैट अगर ये एरिया आपका फेल हो गया तो हमारे पास जो है एक बेहतरीन जो दूसरा एरिया बनेगा वो आपका ये एरिया बनेगा। इस एरिया के ऊपर आप इसमें स्पाइक को देख सकते हैं, और इसको फिर बुलिश साइड पे आप इसको दोबारा से प्ले कर सकते हैं, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन।
अच्छा जी। इसमें थोड़ा सा मिसिंग आउट हो गया क्योंकि एशियन सेशन पे मैं इसको नहीं देख रहा होता। ये एक इसमें बेहतरीन ट्रेड्स थी। अब इसमें अगर हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर्स ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक मज़े की मैं चीज़ बता देता हूँ। कहाँ पर गई, ट्रेंड के अंदर होगी आई थिंक। यस। तो अगर हम लोग इसके अंदर RSI एंटर करते हैं और अपने लेवल्स को यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं, सो वी हैव 3070। सो व्हाट वी नीड टू डू, 2030, and then we have 50. Wait a minute. तो यहाँ पे आपकी 20 हो गई, 30 हो गया, 50 हो गया, 70। ये इनपुट्स हैं इसकी वैल्यूज, ठीक है। आप इस तरीके से इसकी वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। और आप इसको हम लोग ले सकते हैं मिड नाइट व्यू, ताकि विजिबल हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। सो यहाँ पे लगाने का मकसद ये था ताकि आपको थोड़ी बहुत इसकी लर्निंग भी समझ में आ जाए। सो ये आपका एक हेल्पिंग टूल्स है। तो प्राइसेस आपकी यहाँ से जो है वो लोअर लोज बना रही हैं, राइट। आपको यहाँ पे जो फर्स्ट मार्केट ने ओवरसोल्ड दिया है, विच मीन्स जो आपके 30 के नीचे से लेवल मार्केट ने ओवरसोल्ड दिया, और उसके बाद मार्केट में यहाँ पे कोई भी लेवल आपका डाउन साइड पे ब्रेकआउट उसने नहीं दिया, इस तरीके से। सो आपको यहाँ पे क्या चीज़ नज़र आ रही है, RSI रेगुलर डाइवर्जेंस, ठीक है। आपको यहाँ पे एक क्या चीज़ नज़र आ रही है, आपको जो RSI है वो रेगुलर यहाँ पे डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। तो ये तो मुझसे अभी एक ट्रेड थी, बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी, वो मिस आउट हो गई। बट इट्स ओके, दिस इज़ द पार्ट ऑफ दिस मार्केट। अब इसमें जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपका ये एरिया बनेगा यहाँ पे, अगर तो प्राइसेस आपकी यहाँ पे अपने इस एरिया से रिजेक्ट होती हैं, यहाँ से इस एरिया के ऊपर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से ऊपर यहाँ से कीमतें जो है वो आपकी रिजेक्ट होती हैं, तो आप इसको प्ले कर सकते हैं इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लेवल्स के ऊपर। सो नंबर 1 पे तो आप लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ नज़र आएगी, अपने इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से रिजेक्शंस, रिजेक्शन के बाद अपने इसी लेवल के ऊपर रीटेस्ट, और रीटेस्ट के बाद आपको यहाँ पे जो इसका प्रीवियस स्ट्रक्चर है वो बुलिश साइड पे ब्रेकआउट हुआ हुआ है, तो इसका ये टारगेट आपको दोबारा से मिल सकता है। तो अगर आपकी जो कीमत है वो अपनी इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पर आ जाती है, जो आपकी प्राइस बनेगी अराउंड 132, 650, 630 के एरिया के ऊपर, सो वहाँ से क्या होगा कि आपकी एक अच्छी बाइंग की एंट्री जो है वो बुलिश साइड पे हम लोग उसको प्ले कर सकते हैं, राइट। हम लोग उसको बुलिश साइड पे बेहतरीन जो ट्रेड होगा वो उसको प्ले कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अदर देन दैट क्या होगा कि जो प्राइस होगी वो आपकी दोबारा से बुलिश साइड पे जाना शुरू कर देगी, और इसके ब्रेकआउट के बाद मजीद हमने क्या देखना होगा, ब्रेकआउट, रीटेस्ट। अब आपका ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया, और यहाँ से भी आपकी मजीद बाइंग साइड पे। सो वी विल सी दिस इन एनवाई सेशन। लेकिन इसमें जो है वो बुलिश का स्ट्रॉन्ग जो है वो एक मोमेंटम है, बुलिश साइड पे कीमतें आपकी जा रही हैं। सो ये इसमें बेहतरीन एक ट्रेड सेटअप है जिसको मैंने अभी आपसे शेयर किया है। और अगर आप इसको यहाँ से इसको हाइड कर दें, और अगर ट्रेंड लाइन नीचे से आप इस तरीके से मार्क करते हैं, तो यहाँ से प्राइसेस आपकी बुलिश साइड पे मूव कर रही हैं। और इसमें ये चीज़ होती है कि आपकी जो अपर ट्रेंड लाइन होती है उसका ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी होता है। सो ये आपकी अपर ट्रेंड लाइन थी, जो मार्केट एक लोअर लोज बनाती हुई आ रही है, उसका ब्रेकआउट हो रहा है, जिसकी बेस्ड के ऊपर आपको ये चीज़ बताई जा रही है कि इसका टारगेट जो है फर्स्ट यहाँ तक
ठीक है, अब तो ये मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुकी है, तो इस लेवल से कुछ रिट्रेसमेंट मिलती है। रिट्रेसमेंट के बाद ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद मार्केट रीटेस्ट पे, रीटेस्ट के ऊपर आप यहाँ तक इसको प्ले कर सकते हैं। सो इट मीन्स के प्राइस आपकी दोबारा अगर नीचे आ जाती है अपनी इसी लेवल के ऊपर, सो आपको एक बेहतरीन किस्म का एक बाइंग जो है वो सेटअप मिल सकता है। सो इस तरीके से आप अपने जो यूएसडी जेपीवाई है उसको आप प्ले कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं यूएस ऑयल की तरफ। सो यूएस ऑयल को अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, तो यूएस ऑयल के अंदर भी आपका यही सिनेरियो नज़र आ रहा है। अब यूएस ऑयल का जो एक सिनेरियो था वो इसमें ये इस तरीके से होता है कि प्राइसेस आपकी लोअर लोज बना रही हैं। इस तरीके से आप ये ट्रेंड लाइन लेते हैं, और यहाँ पे अब आप लोग देख लें कि मार्केट ने क्या किया, एक रेगुलर डाइवर्जेंस। अब इसमें यह है कि 50 का जो लेवल है वो अपसाइड ब्रेकआउट दे और अपनी इस ट्रेंड लाइन पे आपको टेस्ट मिल जाए, यहाँ पे अपनी इस ट्रेंड लाइन पे टेस्ट मिल जाए, या अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट पे यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाए 1 आवर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि प्रीवियसली आपका जो एक रेजिस्टेंस एरिया था वो ये बन रहा है यहाँ से, राइट। सो इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर आपको किस तरीके से जो है वो टेस्ट मिलना चाहिए, वो यहाँ पे मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ। यहाँ से मार्केट ने अपने इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया, ठीक हो गया। अब अपने इस लेवल का यहाँ पे आपको टेस्ट मिलता है, टेस्ट करने के बाद कीमत यहाँ से दोबारा बाय साइड पे, और इसका टारगेट जो होगा वो आपका ये एरिया होगा यहाँ तक। फर्स्ट जो आपका टीपी होता है वो अपना ये जोन होता है, और उसके बाद सेकंड जो मैंने ऊपर आपको मार्क करके बताया, क्योंकि प्रीवियसली इसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ तक वैलिड है। सो आपकी कीमतें यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ सकती हैं, यहाँ से फिर ये पाए। एक दफ़ा जब रेगुलर डाइवर्जेंस के साथ मार्केट अपनी ब्रेकआउट अबव साइड पे कर देती है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी अपने उसी सपोर्ट लेवल को टेस्ट करने के लिए आएगी, वहां से आपकी बेहतरीन बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये आपको एक लर्निंग मैंने बता दी है। अगर आप लोग जो है इंडिकेटर बेस्ड के ऊपर आप ट्रेड्स को प्ले करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ये बड़ा ज़बरदस्त एक मौका होता है एंट्री करने का। तो इसमें आप लोगों ने एविडेंस नहीं देखना होता, बल्कि इसमें आपने ट्रेंड लाइन का टेस्ट देखना होता है। ट्रेंड लाइन के टेस्ट के ऊपर आप इसको दोबारा से प्ले कर सकते हैं, राइट। सो ट्रेंड लाइन के ऊपर आप लोग इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ योर एविडेंस आप इसको यहाँ से बुलिश साइड पे प्ले कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग गोल्ड की तरफ। सो गोल्ड में अभी आज के दिन बड़ी अच्छी पॉसिबिलिटी इसमें बनेगी, ठीक है। सो नीचे से अपनी इस ट्रेंड लाइन को हम लोग डिलीट कर देते हैं, राइट। सो अच्छा, अब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर जाते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ नज़र आ रही है, जो प्राइस है वो यहाँ से एक हायर हाई बना रही है, राइट। और आरएसआई के अंदर प्राइस ने यहाँ पे एक हायर हाई नहीं बनाया, बल्कि अपने 70 के लेवल से प्राइस अभी भी डाउन साइड पे नीचे रिजेक्शन दे रही है। डेली टाइम फ्रेम पर ओवर बॉट है, और H4 के अंदर यहाँ पे कीमत ने अपने 70 से नीचे टेस्ट दिया है। टेस्ट देने के बाद मार्केट आपकी दोबारा से डाउन साइड पे मूव कर रही है। अच्छा, अब इसमें हम लोग मजीद छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं। अब आप लोग यहाँ पे ये चीज़ जो है आपकी समझने वाली है, और लर्निंग के लिए एक बहुत अच्छा हमारे पास पॉइंट है कि जब आपकी प्राइस यहाँ पे हाई बनाती है, रिट्रेसमेंट देती है, रिट्रेसमेंट देने के बाद हायर हाई बनाती है, और उसका एक लो जो होता है वो ब्रेकआउट हो जाता है, राइट। अब उसने मार्केट ने यहाँ पे अपना उस शोल्डर एरिया का टेस्ट किया, रिट्रेसमेंट दी, फिर उसने टेस्ट किया, और वहां से मार्केट आपकी दोबारा डाउन साइड पे आ गई। अब मैक्सिमम मैक्सिमम आपकी प्राइस जो है अपने रीटेस्ट के ऊपर यहाँ से सेलिंग जा सकती है। अपने इस एरिया के ऊपर जाने के बाद यहाँ से मजीद आपकी सेलिंग हो सकती है डाउन साइड पे, ठीक है। ये तो मैंने आपको पूरी इसकी एक डायरेक्शन बता दी है इंट्राडे की। अब इंट्राडे के अंदर जो है वो अब हम लोग अपने लेवल्स को मार्क कर लेते हैं कि इंट्राडे के अंदर हमारे पास कौन कौन से लेवल्स हैं। एक तो हमारे पास ये एरिया हो गया जहाँ से प्राइसेस आपकी सेल साइड पे मूव कर रही थी। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाके देखेंगे तो आपको बेहतरीन एविडेंस यहाँ पे नजर आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास एक ये नीचे का एरिया है जहाँ से प्राइसेस आपकी रिजेक्शन ले रही हैं बुलिश साइड पे। सो जब तक इसका ये एरिया ब्रेक नहीं होता, ये आपका बनेगा 179,840 के ऊपर, और ये 178 और 179 के दरमियान में आपको कोई अच्छी स्पाइक मिल जाती है। मैं यहाँ पे आपको इस तरह मार्क कर देता हूँ, इस एरिया के अंदर आपको कोई अच्छी स्पाइक मिल जाती है, सो आप इसको बेरिश साइड पे प्ले कर सकते हैं।
और मजीद क्योंकि गोल्ड है तो गोल्ड की जो मूव है वो आपकी यहाँ तक नीचे डाउन साइड पर अपनी स्ट्रक्चर लेवल तक आ सकती है। बट एट द मोमेंट जो है वो मार्केट यहाँ पे रेंज कर रही है, तो इसका मतलब यही है कि स्ट्रक्चर ओवरऑल जो है वो इसका बुलिश है। अब ये जो हमारे पास पैटर्न है ये आपका रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है। सो प्राइस क्या होती है कि आपका ये आपने सुना होगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेम आपने सुना होगा काफी दफा, स्ट्रीम के ऊपर आप लोग सुनते हैं इसको। सो इस पे अभी आपको 4 आवर पे भी मैंने इसका सिनेरियो बता दिया है कि प्राइस आपकी दोबारा रीटेस्ट देने के लिए जाती है ऊपर अप साइड पे अपने इस एरिया के ऊपर 1978 और 78-79 का रीटेस्ट दे देती है। रीटेस्ट देने के बाद मजीद मार्केट को अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर देखता हूँ तो यहाँ पे आपको एच फाइव के अंदर एक इनगल्फ भी नजर आ रही है और एक रेगुलर डाइवर्जेंस भी नजर आ रही है, देखने को मिल रही है। सो इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइस जो है वो अपनी इस लेवल से यहाँ तक जो आपका 5 मिनट का लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है वहां तक कीमतें आपकी जा सकती हैं 74 के एरिया तक। 74 के एरिया पे जाएगी, वहां पे हमें कोई अच्छा एविडेंस मिलेगा तो हम लोग उसको सेल साइड पे प्ले करेंगे। अदर देन दैट मार्केट आपकी इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद भी आपकी बुलिश साइड पे मूव कर सकती है। सो 73, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 2 3 पैटर्न बना हुआ है। सो 73 एंड 74 ये एरिया आपका पूरा बेस्ट एरिया है फॉर सेलिंग। सो इस लेवल के ऊपर आपने देखना क्या होगा, एविडेंस देखना होगा। अगर आपको बुलिश का अच्छा एविडेंस मिल जाता है सो आप इसको बाइंग साइड पे प्ले कर सकते हैं। अदर देन दैट यू हैव टू वेट। अभी कीमतें अपने सपोर्ट लेवल पर है और ये 15 मिनट्स पे भी रेगुलर जो है वो डाइवर्जेंस बनाने की कोशिश कर रही है। अगर तो ये एरिया आपका प्ले हो जाता है, नीचे विक से रिजेक्शन आपको नजर आ रही है, तो जब तक इसका ये एरिया ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट आपकी बुलिश साइड पे मूव कर सकती है। ब्रेकआउट के बाद अब याद रखिएगा जिस तरह मैंने आपको अभी ये चीज़ बताई थी, इस एरिया के ऊपर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए, ब्रेकआउट होना चाहिए, रीटेस्ट होना चाहिए और फिर अपने इस लेवल तक आप इसको सेल साइड पे प्ले कर सकते हैं। तो अभी तक जो कैंडल्स हैं वो अपने एक बेहतरीन लेवल पर है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट्स का डिमांड एरिया है, तो मार्केट यहाँ से अब रीटेस्ट लेने के लिए अपसाइड पे जाती है और वहाँ से भी आपकी एक बेरिश साइड की मूव, क्योंकि ये एरिया जो है ये इसका स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया है। और दूसरे मजे की बात, एनवाई सेशन के अंदर अगर मार्केट बुलिश साइड पे जाती है, एग्रेसिवली बाइंग साइड पे जाती है और 30 मिनट्स की कोई भी कैंडल अपने इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से अप साइड ब्रेकआउट हो जाती है, तो आपने ये चीज़ देखनी है कि 5 मिनट की रिट्रेसमेंट के बाद आपको दोबारा से ये टॉप का एरिया बेहतरीन आपको रिवॉर्ड दे सकता है। अगर तो ये 150-100 पिप्स का एरिया है तो आप इजीली यहाँ से भी 150 पिप्स का टारगेट जो है वो इधर से निकाल सकते हैं। तो ये आपका एक बेहतरीन जो है वो ट्रेड सेटअप इंट्राडे का है गोल्ड के अंदर, क्योंकि गोल्ड में बहुत सारे लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो गोल्ड के अंदर तो फिलहाल हमारे पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यही देखने को मिल रही है। क्योंकि ये एरिया जो है ये आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया था, इसने यहाँ पे अपनी सपोर्ट बनाई हुई थी प्रीवियसली और उसके बाद अपना इस एरिया के नीचे टेस्ट दे दिया। सो 1 आवर पे भी इस्लाम से यूएसडी जेपीवाई अपने रेजिस्टेंस के पास है। अच्छा, यूएसडी जेपीवाई चला गया यार, बस आप लोग देखें उस पे क्या। हाँ जी, आपको इनिशियल रिजेक्शंस तो नज़र आ रही है। बिल्कुल एक अच्छा एरिया है, अच्छा जोन है। जो लास्ट आपकी कैंडल्स होती है वो आपकी सप्लाई होती है। बस आपने ये देखना होता है कि 5 मिनट पे आपको कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नज़र आ रहा है, तो 5 मिनट्स के अंदर तो स्टिल मुझे अभी तक तो स्ट्रक्चर ब्रेक नज़र नहीं आ रहा फिलहाल ना। ये जहाँ तक आपका स्ट्रक्चर वैलिड होता है 5 मिनट का 132-100। अब यहाँ से आपका स्ट्रक्चर जो है वो लो साइड पे ब्रेकआउट होता है, उसके बाद रिट्रेसमेंट देता है अप साइड पे। ठीक है, सो आप इसको दोबारा से फिर यहाँ से यहाँ तक इसकी स्कैल्पिंग की सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट्स में भी मार्केट ने यहीं से अपनी इसी सपोर्ट लेवल। अब आप लोगों ने क्या करना होता है मैं आपको बता देता हूँ कि ये एरिया है इसका, राइट। अब जब तक इसका ये एरिया ब्रेकआउट 15 मिनट्स की कैंडल इससे नीचे नहीं क्लोज होती, और 5 मिनट्स का भी यही एरिया बनेगा, राइट। 5 मिनट और 30 मिनट्स पे देखें, 30 मिनट्स का भी ये एरिया बन रहा है। सो इस तरीके से आप लोग अपने लेवल्स को मार्क कर लिया करें। अब वो किस तरीके से कि मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दी थी और उसका हाई ब्रेक कर दिया, अब रीटेस्ट जो है वो यहाँ तक इसमें बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप इधर से सेल लेते हैं तो हो सकता है यहाँ से टेस्ट करने के बाद फिर मार्केट बाय साइड पे मूव कर जाए। सो इसका जो है वो ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है कि ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है टुवर्ड सेलिंग साइड।
ब्रेकआउट हो जाए 5 मिनट पे, आपको यहाँ पे कोई अच्छी सी रीटेस्ट मिल जाए कैंडल और उसका लो ब्रेक करे, आप सेल कर दें और यहाँ तक अपने टीपी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो फिलहाल अभी तक तो इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, जब ब्रेकआउट होगा तो फिर आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आप उसको प्ले कर सकते हैं। सो यहाँ पे अभी फिलहाल मार्केट आपकी रेंज कर रही है गोल्ड में। और सेकेंडली आपको एक और चीज़ भी यहाँ पे बतानी है कि अच्छा जी, टुडे इज़ द 21st ऑफ मार्च। सो यहाँ पे अभी जो आपकी न्यूज़ आ रही है 5:30 PM पे, तो वो कैट का डाटा आ रहा है, कैट का सीपीआई डाटा आ रहा है आज के दिन। ठीक है, और ईसीबी की जो है वो जो है एक स्पीक है, उनकी एक स्पीच है, और एग्जिस्टिंग होम सेल्स है यूएसडी का डाटा आ रहा है। ये आपकी दोनों माइनर हैं। जो मेजर आज की न्यूज़ है वो कैट का सीपीआई डाटा है। सो कैट का जो सीपीआई डाटा है वो हम लोग उसको देखेंगे जब आपकी न्यूज़ आएगी। सो न्यूज़ के ऊपर जो है वो मार्केट आपकी बेरिश साइड पे या बुलिश साइड पे फिर एग्रेसिवली मूव कर सकती है, बट वी विल सी द एविडेंस ऑन हायर टाइम फ्रेम। तो कैट के जो मैंने आपको लेवल बताया, अगर उस पर स्पाइक मिल जाएगी तो ठीक है, अदर देन दैट मार्केट आपकी मजीद डाउन साइड पे। सो फिर उस पर कोई भी आपने प्रैक्टिकल जो है नहीं करना होगा। ठीक है, आप उसका फिर वेट करेंगे कि न्यूज़ पे आपको कोई अच्छा एविडेंस मिल जाए, आपका मॉर्निंग स्टार मिल जाता है, आपको इस तरीके से कोई अच्छा अच्छा आपको सेटअप मिल जाता है, तो फिर आप उसकी बेस के ऊपर वहाँ से एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको ऑयल का पेयर का दिखाया था, यूएस ऑयल। तो यूएस ऑयल जो है वो बड़े अच्छे लेवल पे, मजीद यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाता है, तो इसके अंदर भी आपको ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू योर हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। ठीक है ना। अच्छा, गोल्ड को आप कह रहे हैं M5 के अंदर फॉलिंग वेज। नहीं, M5 पे तो कोई इस तरह का पैटर्न मुझे नज़र नहीं आ रहा, इस तरीके से फॉलिंग वेज नहीं होता। नहीं, ये M5 पे अभी तक ये इसका फॉलिंग वेज वगैरह नहीं है, कुछ भी इस तरह का नहीं है। इस पे अगर आप इस लो से ट्रेंड लाइन लगाते हैं, सो ये भी आपको अपनी इस अपर लोअर ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट दे रहा है। सो यहाँ से प्राइसेस ने आपको रिजेक्शंस दी हैं, रिजेक्शंस के बाद अपने लो का ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप इसको सेल साइड पे प्ले करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख लें कि अभी तक इसने कोई कैंडल अपनी इस स्ट्रक्चर से जो लो है उसका ब्रेकआउट नहीं किया। सो आपको यहाँ पे फिर क्या करना चाहिए, आपको वेट ही करना चाहिए। जब आप वेट करेंगे तो आपको एक अच्छी एंट्री जो है वो एग्जीक्यूशन मिल सकती है। तो फिलहाल आपने वेट करना होगा, और उससे पहले आपने कोई एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं करना जब तक आपकी कंफर्मेशन जो है वो नहीं हो जाती। ठीक है। सो ये हमारे पास जो है वो सारे पेयर्स आ गए। उसके बाद हमारे पास AUD कैड। आई थिंक ये भी कल किसी ने पूछा था, तो AUD कैड की भी खबर ले लेते हैं हम। AUD कैड जो है वो अपने एक बेहतरीन लेवल पर है, लेकिन अभी प्राइस में थोड़ी सी वीकनेस है। ये रिट्रेसमेंट अपने इस लेवल से दे सकते हैं आपको। AUD कैड जो है अपने इसी लेवल ऑफ सपोर्ट से आपको रिट्रेसमेंट मिल सकती है। और इसमें जो है अगर आप, क्योंकि ये बहुत नॉइजी इसमें इसने फैला के रखा हुआ है, तो आपके अपने इस लेवल तक ये जा सकता है। और यहाँ से आपको जब ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको ये लेवल आपका प्ले होगा फिर। ठीक है, तो ये आपके H4 के लेवल्स हो गए। अब इनको देख लेते हैं H1 टाइम फ्रेम पर। सो H1 टाइम फ्रेम पर आपकी रिट्रेसमेंट अपने इस लेवल तक, यहाँ से फिर सेल डाउन साइड के लिए। अगर इस लेवल का ये ब्रेकआउट दे देता है तो फिर आपका ये टारगेट, यहाँ से फिर आप इसकी बेहतरीन सेलिंग देख सकते हैं। ठीक हो गया। सो ये यहाँ पे हो सकता है आपका छोटा सा स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट करे 5 मिनट पे, हायर साई हायर लो, हायर साई हायर लो, इस तरीके से वो फिर बाइंग साइड पे मूव करता रहेगा। सर, ऑयल का बॉयल बाय करना हो तो इजंट शर्त से इस फर्स्ट सेकंड से करेंगे, हेड एंड शोल्डर बना है इसका। हाँ जी, ऑयल के लिए तो आपको हेड एंड शोल्डर प्ले करना पड़ेगा इस एरिया के रीटेस्ट के ऊपर। यहाँ पे ये जो आपका छोटा सा नीचे बेरिश का कैंडल बना हुआ है, इसके रीटेस्ट के ऊपर
इसके रीटेस्ट के ऊपर आप इसको जो है वो बाय साइड पे जो है वो प्ले कर सकते हैं। अदर देन दैट जो अभी इसकी एंट्री थी, एक बेहतरीन एंट्री थी, वो तो इसकी नीचे इस जगह पे थी। ये कैंडल जब आपकी रिजेक्शंस के साथ क्लोजिंग हुई है, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग हुई है, उसने रिट्रेसमेंट दी है, तो इसकी जो एंट्री थी एग्जैक्ट वो अपने इस लेवल पे थी। ये इसके टेस्ट के ऊपर आपकी एंट्री थी। ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ। ये आपका एंट्री लेवल था इसका। अब इसको हम लोग जाके देखते हैं H1 टाइम फ्रेम पर, और छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखते हैं तो आपका 15 मिनट, यस H4 है तो 15 मिनट। इट्स ओके, फॉरगेट दिस। ये आपका जो है ना लो साइड पे, ये आपका एंट्री लेवल होता है। अच्छा, एनजेडी कैड आप कह रहे हैं। सर आप लोगों ने सारे पेयर्स ना बड़े खतरनाक किस्म के चूज किए हुए हैं। एनजेडी कैड ने अपना लेवल जो है सपोर्ट का ऑलमोस्ट नीचे ब्रेकआउट कर दिया है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। और रिजेक्शन जो है अपने इस जोन से वो ले रहा है। सो अगर हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो डेली में तो अभी ये मार्केट क्या कर रही है, हायर साई बनाती हुई जा रही है, अपने प्रीवियस लो का ये ब्रेकआउट नहीं कर रही। सो इट मीन्स के मार्केट यहाँ से आपकी बाइंग साइड की फेवर आपको बता रही है। ठीक है। सो एंड द डे का जब तक ये जोन ब्रेकआउट नहीं होता, यहाँ से इसकी बाइंग होनी चाहिए, बट ये थोड़ी सी आपको रिट्रेसमेंट के साथ रिट्रेसमेंट मिल सकती है, और आपकी जो है ये एरिया ब्रेकआउट नीचे डाउन साइड पे हो सकता है। सो इस लेवल पे उतना ज़्यादा आप रिलाई नहीं कर सकते। जो प्राइस है वो आपकी मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। आपकी रिट्रेसमेंट यहाँ से मिले, रिट्रेसमेंट के बाद ये लेवल ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट के ऊपर आपको यहाँ तक इसका रिवॉर्ड मिल सकता है, इस एरिया तक। ठीक है ना। सो ये इस तरीके से मुझे इसका नज़र आ रहा है आपका एनजेडी कैट। अदर देन दैट अगर आप यहाँ से इसको बाय करते हैं, इसकी लो के नीचे ये जो इनगल्फ कैंडल है, इसकी लो के नीचे एसएल रख देते हैं। सो जो आपका एसएल होगा 1:1 के ऊपर आप इसको क्लोज कर दीजिएगा, और बाकी को आप होल्ड रख सकते हैं। जितना मार्केट ऊपर जाएगी वो आपकी प्रॉफिट बनता रहेगा। सो 50% आप इसकी इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक आप 50% क्लोजिंग, रीटेस्ट के ऊपर मार्केट दोबारा हाई साइड पे जाए यहाँ तक। सो यहाँ से आप इस एरिया तक अपनी 90-70% क्लोजिंग करें, बाकी को ब्रेक इवन, और अपने इस एरिया के ऊपर भी आप सेलिंग साइड पे मूव इसकी देख सकते हैं। सो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसके ऊपर। ये इंशाल्लाह कल देखेंगे, ऐड हो गया पेयर, फिर देखेंगे कल इसने क्या किया। सो छोटे टाइम फ्रेम पर आप देखें तो आपको यहाँ पे 15 मिनट्स पे रेगुलर डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। मैंने आपको बताया ना कि नीचे स्पाइक लगी है, इसकी स्पाइक के बाद नीचे इसने ब्रेक नहीं किया 30 का लेवल। सो फिलहाल तो ये आपकी रेंज में है। अब रेंज का मैंने आपको तरीका बता दिया कि 1969 के ऊपर कोई भी कैंडल आपकी 15 मिनट्स की क्लोजिंग दे, नेक्स्ट कैंडल रीटेस्ट दे, तो फिर इसका जो टारगेट होना चाहिए वो 1978। अब प्रीवियस जो है वो इसका स्ट्रक्चर लेवल था, तो हम लोग इसको यहाँ पे इस हाई तक इसको प्ले कर सकते हैं। राइट, इस हाई तक इसको प्ले कर सकते हैं गोल्ड को। ये इसका बेहतरीन एक एरिया बन रहा है, तकरीबन कोई 80 पिप्स का, 80 पिप्स की ये रेंज बन रही है। तो 80 पिप्स का आपको यहाँ पे एक अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है गोल्ड के अंदर। सो इसको देखेंगे इंशाल्लाह ताला जब प्राइसेस इसका ब्रेकआउट करेगी। तो ये 15 मिनट्स का आपको बता रहा हूँ। पहला आपका जो टारगेट होगा, इतना कोई ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं है, 40 पिप्स, एंड देन वी हैव 89 80 to 90 पिप्स का
जो टारगेट्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। सो आप लोग इस तरीके से, लेकिन मैं आपको रिकमेंड किसी को भी ये नहीं करूंगा कि इसके ऊपर आप लोग ट्रेड, ये मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इस तरीके से आप 15 मिनट्स में इंट्राडे की आप कंफर्मेशन देख के और सारी लेवल्स की कंफर्मेशन, इस तरीके से आरएसआई की कंफर्मेशन, ये प्रॉपर नॉलेज है, इसको देख के आप लोग फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी आपकी अच्छी कंफर्मेशन होगी, इतनी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होगी, जिस तरह ऑयल का मैंने आपको बताया है, यूएसडी जेपीवाई का मैंने आपको बताया है। ठीक है ना। ऑयल का मैंने आपको बताया, यूएसडी जेपीवाई का बताया, तो कितना ज़बरदस्त यहाँ पे आपको बना हुआ था सीन। ठीक है ना। मार्केट यहाँ पे आपकी ज़बरदस्त किस्म की जो है, इसको ये इस तरीके से हाई के ऊपर ले जाएं तो ये तो आपका पूरा, इसको आप कह सकते हैं कि ये फॉलिंग वेज बना हुआ है, मार्केट एक लोअर हाइस बनाती जा रही है, लोअर लोज बनाती जा रही है, इसको इस तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है। ये जो इंटरनली इसकी विक्स है उनको कंबाइन कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये आप ले सकते हैं। ये जो मैंने आपको लो बताया है और ये लो बताया, ये मैंने आपको किसी और वे में बताया है, दूसरे तरीके से। बाकी अपने इस टेक्निकल लेवल्स के ऊपर आप देखें, आपको कोई अच्छा एविडेंस मिले, और अगर आपको कोई भी मालूमात रिगार्डिंग दी ब्रोकर चाहिए तो वो आप मुझको पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें गाइडेंस मिलेंगी, एंड विद माय रेफरेंस यू विल गेट मैनी अपॉर्चुनिटीज़, मैनी गुड सर्विसेज, और बहुत अच्छी किस्म की आपको जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी विद माय रेफरेंस। सो कोई भी आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए सो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो आज के दिन के तो हमारे एनालिसिस हैं वो कंप्लीट, ऑलमोस्ट इट्स completed. So if inshallah see you all tomorrow same time, right? So from 3 to 4 p.m. अपना ख्याल रखिएगा और अपने कमेंट्स पे हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज का सेशन हमारा कैसा लगा। सो इंशाल्लाह सी यू ऑल टुमारो।